आज तो हुआ क्या, मैं ना जो ये टमाटर है ना इसको डालना भूल गई थी। जय माता की, राधे राधे। और ये है हमारी तुलसी मैया। तो सबसे पहले उठ के हमें यहाँ पर सफाई करनी होती है, झाड़ू लगानी होती है, पोछा लगाना होता है। उसके बाद हम करते हैं तुलसी माता की पूजा। और आज रविवार है तो रविवार की पूजा थोड़ी सी अलग होती है। और देखिए अंधेरा है लेकिन लगता ही नहीं है, क्योंकि दीपावली ऐसा त्योहार है ना कि चारों तरफ रोशनी ही रोशनी जगमगाती रहती है। दीपावली, ये देखो। और अभी करीब 5:15 बजे हैं। और ये हमारी तुलसी माता है। और अभी चल रहा है कार्तिक का महीना। वैसे तो मेरा ये नियम है, मतलब मुझे नहीं याद है कब से है, क्योंकि शादी के पहले भी मैं यही सब करती थी। और अब तो मेरी शादी को बहुत टाइम हो गया, बच्चे भी बड़े हो गए। और आज भी मेरा यही नियम है कि मैं तुलसी माता की पूजा करती हूँ। लेकिन कार्तिक मास में पूजा थोड़ी सी डिफरेंट होती है, थोड़ी सी अलग होती है। तो सोनी ने मुझे बोला था कि मैं बताऊं कार्तिक मास में पूजा कैसे होती है। सबसे पहले तो देखिए ये ध्यान रखना चाहिए कि सूर्योदय से पहले, अभी सूर्योदय नहीं हुए हैं, ये वीडियो में थोड़ी ज़्यादा ही रोशनी लग रही है, लेकिन अभी सूर्योदय नहीं हुए हैं। करीब बज रहे थे 6 बजने में 5 मिनट थे, ऐसा ही टाइम था। और दिवाली से पहले का ये ब्लॉग है। तो संडे का दिन था, इसलिए तुलसी माता में हम जल भी नहीं चढ़ाएंगे, उनको स्पर्श भी नहीं करेंगे, बस दूर से ही पूजा करेंगे। कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले में पूजा करनी होती है, इसके लिए थोड़ा जल्दी उठना होता है। तो नहा धोकर आने के बाद जो जल आप लाएंगे उसमें गंगा जल मिला हुआ होना चाहिए। एक दिया बना लीजिए, सिंदूर और हल्दी, रोली, ये सारी चीज़ें, पूजा में फूल वगैरह सब होने चाहिए। और मेरे पास है चालीसा की जो किताब है वो भी है, घंटी भी लाई हूँ मैं बजाने के लिए। तो सबसे पहले हम आसन बिछाते हैं, आसन बिछा के बैठ के प्रणाम करते हैं तुलसी माता को। तुलसी माता को प्रणाम करने के बाद हम उनको स्नान कराते हैं। वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आज रविवार का दिन है, संडे का दिन है। और देखिए अभी अभी लाइट्स बंद हुई हैं, तो दिन थोड़ा थोड़ा ज़्यादा मतलब उजाला अच्छे से होता जा रहा है, तो लाइट्स ऑफ हो रही हैं। अभी सूर्योदय नहीं हुए हैं, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। तो क्या करते हैं, हाँ सबसे पहले हम तुलसी माता को स्नान कराते हैं। पर आज रविवार है तो रविवार को तुलसी माता को स्पर्श नहीं करते हैं, टच नहीं करते हैं, इसलिए दूर से पूजा करनी होती है। दिया जलाएंगे जब रविवार का दिन होगा, या अमावस्या या एकादशी द्वादशी होती है तो हम तुलसी माता को नहीं छूते हैं। तो दिया जलाया, धूप जलाई, पुष्प भी दूर से ही चढ़ा दिए। और पूजा का भाव, जो भी टीका वगैरह करना है सब दूर से किया जाता है। इसके बाद चालीसा कर लेते हैं। चालीसा करने के बाद में तुलसी माता की करते हैं आरती। आरती करने के बाद हमें परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। देखिए कार्तिक मास में ना हर चीज़ का विशेष महत्व है, तो तुलसी माता की पूजा का तो बहुत ही अधिक महत्व है। और वैसे भी पूरे 12 महीने जो साल में होते हैं, उन 12 महीनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महान ये महीना बताया जाता है। सबसे बड़ा कहने का मतलब है, इस महीने का ही नाम माधव मास और दामोदर मास कहा जाता है। तो बड़ा ही पावन, पवित्र और पुण्यदायी महीना होता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इस महीने में हमारे द्वारा किया गया कोई भी एक पुण्य कार्य हमें उससे कई गुना ज़्यादा पुण्य फल प्रदान करता है। तो इसीलिए इस महीने में भगवान श्री हरि नारायण की पूजा, भगवान भोलेनाथ की पूजा, माता रानी की पूजा, माता लक्ष्मी की पूजा, तुलसी माता की पूजा, कोई भी एक पूजा आप ले लीजिए। और इस महीने में लड्डू गोपाल शालिग्राम जी की सेवा भी बड़े ही अलग ढंग से की जाती है, उसके भी कुछ नियम होते हैं। किंतु आप क्योंकि गृहस्थ हैं तो स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखते हुए आप जो भी करते हैं भगवान आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे मेरा कंटिन्यू चालीसा चल रहा है। थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं, 2-4 मिनट में चालीसा कंप्लीट हो जाता है।
इसके बाद लास्ट में आपको परिक्रमा जरूर करनी होती है। अब मैं चाहूँ तो मैं तुलसी माता को थोड़ा सा बीच में खिसका के चारों तरफ भी परिक्रमा कर सकती हूँ, लेकिन मैं रोज़ रोज़ ऐसा नहीं करती हूँ। मैं लास्ट डे ही ऐसा करूँगी, क्योंकि मुझे ये लगता है मेरी तुलसी में वैसे ही कीड़े लग गए हैं और थोड़ी सी हरी भरी है वो, तो मुझे लगता है ये ख़राब नहीं होनी चाहिए। मैं बड़ा प्यार करती हूँ। मैं सच बताऊँ आपको, मुझे अपने भगवान से, अपने पूजा वाले पौधों से बड़ा ही प्रेम है और मुझे बहुत कष्ट होता है जब ये पौधे सूख जाते हैं, इनमें कोई तकलीफ़ होती है ना, तो मुझे बड़ा ही कष्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा चालीसा हो गया है और अब हम करेंगे आरती। आरती आप पुस्तक में लिखिए वो भी कर सकते हैं, यदि आपको कोई आरती आती है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हमारी मम्मी करती थी तुलसा महारानी नमो नमो, हम वही आरती यहाँ पर करते हैं। आरती करने के बाद हम परिक्रमा कर लेंगे। परिक्रमा आप 5, 7, 11 कितनी भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्योंकि तुलसी माता हमारी ऐसे मैंने इधर बालकनी में बिल्कुल चिपका के रखी हुई है, तो मैं इनके जहाँ मैं आसन पे खड़ी हूँ ना, मैं यहीं पर परिक्रमा कर लूँगी। तो इस तरीके से तुलसी माता की होती है पूजा कार्तिक मास में। और आपको हम बताएं, आप ना खूब अच्छे से जो भी तुलसी माता की पूजा करते हैं, आप डेली रंगोली बनाइए और मतलब अल्पनाएं बनाइए। तुलसी माता को चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर विराजित कीजिए, तो बड़ा ही अच्छा माना जाता है। और अगर आपके पास समय है और अगर आपकी इच्छा है तो आप थोड़ी देर तुलसी माता के पास बैठकर भगवान श्री हरि के मंत्रों का जप करें, या लक्ष्मी माता के नाम का जप करें, या तुलसी माता के ही मंत्र का जप करें, तो बहुत अच्छा होता है और बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अब हम जलाएंगे सूर्य भगवान का दिया, क्योंकि आज रविवार है। प्रतिदिन सूर्य भगवान का दिया अलग से नहीं जलाते हैं, रविवार के दिन ऐसा कर लेते हैं अगर तबीयत ठीक होती है। तबीयत की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि मेरी तबीयत अगर ठीक होती तो ये ब्लॉग अब तक चला गया होता। आपको बताऊँ, मुझे 2 महीने से कंटिन्यू फीवर रहता है, 99 तो रहता ही रहता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती रहती। पता नहीं ये थायराइड की वजह से है, किस वजह से है। काफ़ी टेस्ट वगैरह भी कराए, लेकिन कुछ उसमें आया नहीं ऐसा। तो खैर इन बातों को यहीं पर बंद करते और बात करते पूजा पाठ की। आप तुलसी माता का बड़ा ही सरल मंत्र है, श्री सुभद्राय नमः। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, और आप चाहें तो तुलसी माला पर बैठकर जप करें। ऐसा करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ये सब हमारे मन के भाव हैं, ये भक्त के मन के भाव होते हैं। भक्तों का ईश्वर के प्रति प्रेम होता है, और मैं भी अपने भगवान से बड़ा ही प्रेम करती हूँ। गुस्सा आता है तो उन पर मैं गुस्सा भी करती हूँ, क्योंकि यही हमारा प्रेम है। प्रेम और गुस्सा एक दूसरे से मिलकर बनते हैं, और जहाँ प्रेम है वहाँ गुस्सा तो आएगा ही, है ना। अपनों से ही नाराज हम होते हैं। तो चलिए हो गई यहाँ पर पूजा, और थोड़ा सा ब्लॉग लंबा हो रहा है क्योंकि सोनी ने बोला था कि मैं बताऊँ कैसे करते हैं कार्तिक में तुलसी पूजा, तो मैंने बता दिया। अगर आपको तुलसी पूजा समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, और अगर मेरे से कोई कमी भी रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, और अगर मैंने सही प्रकार से की हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखिए तुलसी माता को ना बहुत सारे लोग डेली में सिंदूर नहीं लगाते हैं, लेकिन मैं तो लगाती हूँ। सिंदूर, हल्दी, चंदन, मैं सब कुछ लगाती हूँ तुलसी मैया को। तो बहुत सारे लोग कहते हैं प्रतिदिन नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ तुलसी विवाह के दिन लगाना चाहिए, पर मैं लगाती हूँ। तो अपनी अपनी इच्छा है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप कैसे करते हैं पूजा मुझे बताइएगा। सोनी, अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। इसके बाद भगवान को स्नान कराया, क्योंकि कार्तिक मास में लड्डू गोपाल को थोड़ा जल्दी उठाना होता है। इसके बाद हमने की अपने भोले बाबा की यहाँ पर पूजा, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और सुबह सुबह जब आप जल्दी उठकर ये सारे कार्य करते हो तो मन को बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, कार्तिक मास में ना दीपदान का बहुत महत्व होता है। तो दीपदान करने के लिए आपको कोरा दिया यानी नया मिट्टी का दिया लेना होता है, और उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है। आप चाहो तो पीतल, तांबे, जो भी आपके पास दिए होते हैं आप उनमें भी दीपदान मतलब दिया आप जला सकते हो डेली सुबह शाम। और ये देखिए मेरी तुलसी इधर बालकनी में कितनी ख़राब हो गई है ना, इनमें कीड़ा लग गया है,
लेकिन जो दीपदान होता है ना वो मिट्टी के दिए में ही किया जाता है और रोज उस दिए को बदला जाता है, मतलब एक बार इस्तेमाल करके दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और कार्तिक मास में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। नदी के किनारे दीपदान करना, आकाश दीपदान करना और जितने भी देव वृक्ष हैं सभी जगह दीपदान करना बड़ा ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इसका हमें बहुत ही अच्छा फल मिलता है और भगवान विष्णु की कृपा होती है। यहाँ पे देखिए लाडली हमारी कितनी प्यारी लग रही है, लड्डू गोपाल। सबका स्नान हो गया था तो मैंने सोचा आपको दर्शन करा दूँ। और अब बारी आ गई है खाना बनाने की। तो दोपहर का टाइम हो गया था और हम यहाँ पर बना रहे थे पनीर की सब्जी। आज बहुत दिनों के बाद हम बना रहे हैं पालक पनीर। सिंपल तरीके से ही बनाते हैं और बहुत टेस्टी बनता है। आज अब क्या दीपावली का फेस्टिवल भी आ गया और इस बार मैं ना शॉपिंग वगैरह के लिए बिल्कुल जा ही नहीं रही बनाई थी। पहले मैं गोभी बनाने जा रही थी, फिर मैंने देखा गोभी में बहुत कीड़े थे, छोटे छोटे से कीड़े थे। फिर मैंने कहा भाई मैं नहीं बनाऊंगी गोभी। फिर मैंने बनाया आलू और प्याज की सब्जी जो बहुत टेस्टी बनी। तो ये है रेगुलर मसाले हमारे, जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर है ना, यही होते हैं रेगुलर मसाले। और गरम मसाला तो हमने पीस के डाला हुआ है। अब हमारा मसाला अच्छे से पकेगा और इसके साथ में बनाऊंगी मैं रोटी। और आप अगर मतलब थोड़ा भी चटपटा खाते हैं ना, तीखा, तो पालक के साथ में हरी मिर्ची जरूर पीसिए। ये देखिए ये पालक है ना, 2 हरी मिर्च लिए मैंने। और हरी मिर्च ना पालक पनीर बनाओ आप, या फिर जैसे हम लोग वो बनाते हैं ना, अब विंटर आ गया तो पालक, बथुआ, मेथी, ये सारी चीजें जब जितना भी हम पीस के जितने भी ये साग बनाते हैं सब में आप हरी मिर्च जरूर ऐड कीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर अब मैं मसाला हमारा लगभग होने ही वाला है तो मैं थोड़ा नमक डालूंगी, थोड़ा नहीं मतलब जितना भी नमक आपको ऐड करना है टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड कर लीजिए। क्योंकि देखिए नमक हमेशा आप मसाला पकाते समय डालिए, इससे आपको देखिए इसका क्या बेनिफिट है। जब आप मसाला पकाते समय नमक डालते हो ना तो वो आपकी हेल्थ के लिए नुकसान नहीं करता है, और जब आप पकने के बाद नमक ऐड करते हो तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो नमक ऐड कर दिया है हमने और टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम ही रखना चाहिए। आपको बताऊं कल क्या हुआ था, कल मैंने बनाई थी भरवा तोरई की सब्जी। हस्बैंड बोले कि मैं ऑफिस लेकर जाऊंगा लंच आज, तो मैंने कहा ठीक है, और मैं उसमें नमक डालना ही भूल गई थी। ये होता है मेरे साथ कभी कभी। तो हुआ क्या, मैं ना जो ये टमाटर है ना इसको डालना भूल गई थी। एक्चुअली जो पालक होती है ना उसका टेस्ट अच्छा तो नहीं होता है, अगर केवल हम पालक को खाएंगे ना बना के पका के तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है, मतलब एकदम कसैला सा उसका टेस्ट होता है ना, अजीब सा। इसी वजह से बच्चे जो है पालक खाना पसंद नहीं करते हैं। और जब हम पालक बनाते हैं तो हम उसमें टोमेटो इसीलिए जरूर डालते हैं, हरी मिर्ची और टोमेटो, क्योंकि इससे क्या होगा उसका जो कसैलापन है ना वो फिर आड़े नहीं आता, मतलब पता ही नहीं चलता है कि हम ये क्या खा रहे हैं। तो हुआ क्या यहाँ पर, मैंने जो है मैं टमाटर भूल गई थी, मैंने ये चाकू से काट के डाला है। लेकिन जब भी हम पालक पनीर बनाते हैं या कोई भी इस तरह की सब्जी बनाते हैं, रेसिपी बनाते हैं, तो उसमें हम चॉपर से चॉप करके डालें टमाटो को, या फिर हम वेजिटेबल कटर का यूज करें तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन प्यूरी बनाकर भी लोग डालते हैं ना, बहुत बड़े बड़े शेफ भी डालते हैं, अपने अपने टेस्ट की बात होती है। देखिए है टमाटर ही, उसको आप किसी से कट करके डालो, चाहे चाकू से, चॉपर से, कटर से, या फिर प्यूरी बनाकर, लेकिन टेस्ट उसका हर बार अलग आता है। तो यही प्रॉब्लम रहती है ना
टेस्ट की। अच्छा हमारा क्या है, मुझे प्योरी वाला जो टेस्ट होता है ना वो कम पसंद है। मुझे ये कटिंग और चॉपिंग वाला जो टेस्ट होता है ये पसंद है। और ये देखिए मेरी लाल चूड़ियों के साथ हरी हरी चूड़ियां कितनी प्यारी लग रही है ना। आपको पता है इन चूड़ियों का मैं आपको बताती हूँ, इन चूड़ियों को पहनने का मैं आपको रीजन बताती हूँ। मंदिर गई थी ना मैं, तो आजकल तुलसी पूजा होती है मंदिर में, कथा चलती है, मैं नहीं जा पाती हूँ खैर, लेकिन मैं जब गई थी अहोई अष्टमी का दिन था शायद, तो वहां पे पंडित जी ना सबको प्रसाद दे रहे थे, तो मुझको ये चूड़ियां मिली ग्रीन वाली। ये तो मैंने पहले से पहनी थी करवा चौथ पे, और ये ग्रीन वाली जो चूड़ियां हैं ये मंदिर में मिली है। और ये जब मैंने पहनी तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखिए मेहंदी देखिए कितनी जल्दी मेहंदी कलर छोड़ देती है ना, जैसे हस्बैंड लोग होते हैं ना रंग बदलते हैं, वैसे ही हमारी मेहंदी भी कितनी जल्दी रंग बदल लेती है। खैर ये मजाक है, कोई लोग बुरा मत मानिएगा। तो अब हमारे टमाटर बहुत अच्छे से देखिए मैश हो रहे हैं, इसका मतलब ये अच्छे से पक गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम अपनी पालक ऐड करेंगे। मेरी ना पालक खराब निकल गई, थोड़ी सी ही सही निकली, पर मुझे क्योंकि बनानी थी तो मैंने सोचा आज मैं पालक पनीर ही बनाऊंगी। तो कलर तो बदल ही गया मसालों का। और आप ये देखो कि मतलब साबुत मसाले डालने से थोड़ा सा मसाला भी कितना ज्यादा हो जाता है। यही हम पिसे हुए मसालों का यूज करते हैं ना, तो मसाले इत्तू से रहते हैं बिल्कुल। और इसको धो के डाल लेंगे हम, क्योंकि इसे हमें पकाना होता है। जितना अच्छे से हम इसको पकाएंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। मुझे पालक पनीर स्टार्टिंग से ही बहुत पसंद है। मेरी दीदी है ना जो मुझसे बड़ी, वो इतना अच्छा पालक पनीर बनाती हैं भाई। मेरी महिमा को भी बहुत पसंद है पालक पनीर, और मेरी मायू को तो भाई मैं क्या बोलूं, मायू को तो और ज्यादा पसंद है। तो और दीदी हमारी उतना अच्छा बनाती भी है, मेरा भी अच्छा बनता है। पर होता है ना कि कोई चीज कोई एक व्यक्ति होता है जो बहुत अच्छी बनाता है, तो मेरी दीदी बहुत अच्छा पालक पनीर बनाती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पालक अच्छे से पक गई है, अब इसको और पकाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी 1 मिनट इसको और पका लेते हैं। तब तक मैं अपना आटा ठीक कर लेती हूँ। आटा मैं हमेशा ना बैठ के ही लगाती हूँ। मेरे साथ थोड़ी सी ये है कि खड़े होकर ना मेरे से होता नहीं है आटे का काम, क्योंकि आटे में जब तक आप खूब अच्छे से थोड़ी सी ताकत नहीं लगाओगे ना, तो रोटियां मजेदार नहीं बनेंगी। अब हम इसमें पनीर को ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपको पता है जब हम कोई भी सब्जी में ताजा ताजा फ्रेश एकदम पीस के गरम मसाला यूज करते हैं ना, तो उस सब्जी का टेस्ट भी चेंज होता है और उस सब्जी में जान आ जाती है एकदम। खुशबू तो आपके घर के आसपास में भी जाएगी। मेरे घर में मेरी दीदी, पहले हम लोग आसपास में ही रहते थे ना, तो मेरी दीदी आती कहती नीलू कितनी अच्छी खुशबू आ रही है बाहर से ही। तो सही बात है, बाहर तक खुशबू आती है जब आप इस तरीके के मसालों का यूज करोगे ना। और सारे मसाले खाने चाहिए। कोई हेल्थ इशू है तो दिक्कत है, कोई बात है तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई हेल्थ इशू नहीं है तो सारे मसाले खाने चाहिए। अब हम इसको 1-2 मिनट तक और पकाएंगे। पनीर डालने के बाद देखिए हम तो ऐसे ही बनाते हैं जैसे हम आपको बता रहे हैं, बाकी हमें किसी का नहीं पता कौन कैसे बनाता है। सबका अपना अपना तरीका होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है ना। और ये देखिए ये है फ्रेश मलाई। तो बहुत सारे लोग अमूल क्रीम भी यूज करते हैं ना, तो आप क्रीम की जगह मलाई यूज कीजिए तो और अच्छा टेस्ट आएगा। मैं हमेशा नहीं करती हूँ, पर हाँ कभी कभी मैं करती हूँ। टेस्ट में तो बहुत डिफरेंस आ जाता है। देखो डेकोरेट करना है आपको वो एक अलग बात है, लेकिन जब आपको टेस्ट करना है, मतलब टेस्ट में कुछ चेंज लाना है, एक अलग टेस्ट लाना है, तो इसी तरह से डालना चाहिए। तो ये वाली जो क्रीम है डेकोरेशन के लिए नहीं है, टेस्ट के लिए है। कितना अच्छा पनीर बना है। बहुत जरा सी पालक थी और 200 ग्राम पनीर था ये,
और इतनी सारी सब्जी बनी है ना कि हमारी दोनों टाइम के लिए हो जाएगी ये। लेकिन कुछ तो मुझे रात को बनाना ही पड़ेगा क्योंकि पतिदेव जो हैं वो ये दोपहर की सब्जी रात को नहीं खाएंगे। इसमें कसूरी मेथी का यूज भी अभी मैं करूंगी। और मैं आपको बताती हूँ, कसूरी मेथी जो मेरी है ना, वो मेरे बड़े वाले भैया ने दी है। मतलब मैं कसूरी मेथी जो है वो मैं पैकेट वाली यूज नहीं करती हूँ। ये जो मेरे बड़े वाले भैया भाभी है ना, उन्होंने सुखा के रखी है ढेर सारी मेथी। हमारे खेत हैं, बाग हैं, तो घर की चीजें एकदम फ्रेश वाली मिल जाती है, इसीलिए। ये देखिए, थोड़ी सी ही डालूंगी मैं इसको, तवे पे मैं सेक लेती हूँ थोड़ा, बिल्कुल थोड़ी सी डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं। तो बढ़िया गर्मा गर्म पालक पनीर हमारा बनके तैयार है। आप लोग आ जाइए, बताइएगा जरूर किस किस के मुंह में पानी आ रहा है देख के। कभी कभी होता है ना, आ जाता है मुंह में पानी हमारे। अगर आ रहा हो तो जरूर बताइएगा। सीख गई है, इसमें खुशबू आ रही है। बहुत जरा सी ही मैं डालती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं डालती हूँ। ये देखिए, चलो अब मैं सेकूंगी रोटियां। अब गैस को करती हूँ बंद। और आटा अगर लगा के थोड़ी देर रख लो ना, 10-15 मिनट, तो भी रोटी बहुत सॉफ्ट और अच्छी बनती है। मेरी बिटिया को लग रही है बहुत देर से भूख। मैं सोच रही हूँ जल्दी से मैं बनाऊं और उसको खाने के लिए दूं। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो ना तो अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि जैसे आपको एक पॉइंट में कहीं पर कुछ भी अच्छा लगता है, जो आपके मन को अच्छा लगे, तुरंत लाइक कर दिया कीजिए, नहीं तो फिर आप भूल जाते हैं। खाओ माही और बताओ कैसा बना है पालक पनीर, और रोटी भी बताना, क्योंकि रोटी में भी टेस्ट होता है ना। मैं तो बचपन से ही रूखे पराठे खा लेती हूँ। इसमें क्या एडिट करते हैं? ये देखो कांड। बड़ा मुश्किल से इस बार अंकल ने आटा बहुत बारीक भेजा है, जबकि मैं मोटा आटा मंगाती हूँ, मुझे पसंद है। बहुत टेस्टी। कितने मार्क्स? 100 में से 1000। और माही ना मुंह बना रही थी जब मैंने कहा मैं पालक पनीर बना रही हूँ, तो माही मुंह टेढ़ा कर रही थी अपना। लग नहीं रहा कि मैं पनीर खा रही हूँ। वही ट्रिक होती है ना इसकी भी, कि जो पालक है और पनीर है उसमें आप किस तरह से बनाओ तो बच्चे खा लेते हैं। माही पनीर तो खा लेती हैं, लेकिन ये वाला नहीं। लबाबदार पनीर माही को पसंद है, और पनीर के पराठे पसंद है ना, और मैक्रोनी में। हाँ, मैक्रोनी में भी इनको पनीर पसंद है। मोमोज में भी सब्जी नहीं पसंद, लेकिन ये कढ़ाई पनीर और ये सब नहीं पसंद। हाँ, माही को मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, ये सब नहीं पसंद है, पर लबाबदार पनीर पसंद है। तो चलिए हम सेकते हैं रोटियां, आप लोग आ जाइए। गर्मा गर्म रोटी, और बहुत ज्यादा अच्छा बनाया। खा लो, खूब है डोंगे में, दोबारा भी ले लेना। और लाल वाली चटनी भी मैंने बनाई थी 2 दिन पहले। अब ये मौसम बदलने से ये अच्छी बात होती है कि चटनी है या कुछ भी बना के रख लो, खराब नहीं होती चीजें। और आज मैं दूध गर्म करना भूल गई हूँ, जो मुझे मूड अच्छा हो गया ये खा के। चलो, मूड अच्छा हो गया, क्या बात है। इसका मतलब सच में अच्छा बना है। तो अब मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूंगी या नहीं करूंगी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, सोनी ने मुझे
मतलब कमेंट किया था कि कार्तिक में तुलसी पूजा मैं बताऊं कैसे करनी पूरी विधि। तो कोशिश कर रही हूँ थोड़ा जल्दी कर लूँ, आपको बता सकूं, क्योंकि कार्तिक का आधा महीना तो होने ही वाला है। कोशिश करिए, पर वो सुबह ना दिव्य को जाना होता है जल्दी स्कूल, तो इस चक्कर में सुबह मॉर्निंग में वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि वीडियो बनाएंगे तो पूजा में लेट होते हैं और तुलसी माता की पूजा हमें सूर्योदय होने से पहले करनी होती है। तो मैं कोशिश करूंगी इस ब्लॉग को कंटिन्यू करके इसी में करूं, और नहीं हो पाया तो सॉरी। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मैं बताऊंगी तुलसी पूजा कार्तिक में कैसे करते हैं। तो चलिए आप लोग भी आनंद लीजिए पालक पनीर और रोटी के। माही ने तो बहुत तारीफ की है, बहुत अच्छे रिमार्क दिए हैं मुझे। देखते हैं लल्ला क्या कहते हैं। तो चलो देखते हैं आगे होता है ब्लॉग कंटिन्यू कि नहीं। ये है हमारी रोटियां, इतनी सॉफ्ट होती हैं, ये देखिए ऐसे इसको मुट्ठी में दबा लो एकदम। पर ये ना काफ़ी ज़्यादा गर्म है अभी। तो ये देखिए पनीर गर्मा गर्म, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, सच्ची में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आ जाइए आप लोग भी, गर्मा गर्म पनीर की सब्जी और रोटी खाइए गर्मा गर्म।